एक दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी का उम्मीदवार उतारकर जिस तरह धनबाद लोकसभा में तमाम ओबीसी वर्ग को चौंकाया है, वहीं कांग्रेस पार्टी में काफी निराशा देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने उम्मीदवार का चयन भी नहीं कर पा रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर की बैठक शुरू कर चुकी है, वहीं कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं वो दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राम नारायण शर्मा है। शर्मा जी, एक वीडियो भी देखने को मिल रहा है जहां पर कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं महावीर सिंह चौधरी वो मिठाइयां बांट रहे हैं। कहीं अप्रैल फूल तो नहीं मना रहे हैं? बिल्कुल, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, महावीर सिंह चौधरी रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, खुशी जता रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का एक तरह से बूस्टअप करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज की जो तारीख है 1 अप्रैल, कहा जा रहा है कि इसका ज़्यादा असर इस तस्वीर पर देखा जा रहा है। और 1 अप्रैल को कहा जाता है कि अप्रैल फूल बनाया जाता है। और संयोग से मानिए कि 1 अप्रैल के तारीख को ही बोकारो जिले की स्थापना भी हुई है हिमांशु जी। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो परिस्थिति अभी धनबाद लोकसभा को लेकर है, ऐसे में हो सकता है महावीर सिंह चौधरी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक तरह से अप्रैल फूल ही है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के लिए किसी तरह फूलों की गुलदस्ता ही जैसा उन्होंने काज करके दिखाया है। तो जिस लोकसभा में लगातार जिस पार्टी के जिला अध्यक्ष को कार्यकर्ताओं को अपने संगठन में बैठक करनी चाहिए थी कि लोकसभा कैसे जीते, उसकी तैयारी पर चर्चा करनी चाहिए थी, तो जो गिने चुने नेता भी हैं धनबाद लोकसभा के, वो दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाए हुए हैं। अनोखी तस्वीरें आ रही है शर्मा जी। जो विंग के जिला अध्यक्ष है, विसूत्री के सदस्य हैं, जो जिले के नेता हैं, वो दिल्ली दरबार में बैठे हुए हैं। अब तो कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता दिखता ही नहीं, जो नेता है वो दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। तो धनबाद लोकसभा का जो सीट है वो कैसे जीतेंगे? बिल्कुल, धनबाद का दरबार अभी सजना चाहिए था, लेकिन दिल्ली की दरबार सज रही है कांग्रेस पार्टी में। तो अपने आप समझ सकते हैं कि जितने बड़े नेता कहे जाते हैं पार्टी के, धनबाद और बोकारो जिले के सारे कहा जा रहा है कि दिल्ली में इस समय अपने पैट बनाए हुए वहां पहुंचे हुए हैं। पता नहीं वहां इनको क्या मिलने जा रहा है। एक और चर्चाएं बहुत तेजी से हो रही है शर्मा जी कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपने ओबीसी कैंडिडेट को उतारा है, उसी तरह तमाम जितने लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आखिर क्या फैसला लेता है। क्या लगता है आपको, अगर कांग्रेस पार्टी अपर क्लास को चांस देती है तो कितना मुनाफा होगा? नहीं, बिल्कुल, देखिए, राजनीति में अब कांग्रेस पार्टी का क्या निर्णय होगा ये तो हम नहीं बता सकते। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में जो क्षेत्रीय समीकरण होता है, वोटर समीकरण होता है, उसको आधार बनाकर अगर पार्टी किसी प्रत्याशी को मैदान में उतारती है तो उसका मुनाफा उस पार्टी को, उस कैंडिडेट को जरूर मिलता है। और अगर इस तरह का कुछ भी समीकरण लेकर अपर क्लास के किसी व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन मैदान में उतारती है तो उसका कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा, लेकिन कुछ न कुछ नुकसान भी हो सकता है हिमांशु जी। क्योंकि जो राहुल गांधी बार बार ओबीसी की बात करते हैं, ऐसे में ये भी एक प्रश्न उठेगा कि एक पार्टी ने जब ओबीसी को टिकट दिया तो आपने अपर क्लास को क्यों दिया? तो शर्मा जी, अभी लोकसभा का देखिए चुनाव की घोषणा भी हो गई है, तारीखों की भी घोषणा हो गई है। जहां धनबाद लोकसभा में चहल पहल रहना चाहिए, वहां मातम छाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी के लोग होली भी मना रहे हैं तो अप्रैल फूल में मना रहे हैं। जब होली का समय था तो किसी कांग्रेसी ने कोई कार्यक्रम नहीं किया, पूरा लोकसभा खाली रहा। ना लोकसभा का कोई प्रत्याशी दिखा, ना विधानसभा का कोई प्रत्याशी दिखा, ना जनता के साथ नेता दिखे। तमाम नेता दिल्ली दरबार में हाजिरी मना रहे थे और होली तक नहीं मनाया भी तो कब? अप्रैल फूल। बिल्कुल, आप देख रहे हैं तस्वीर महावीर सिंह चौधरी के आवासीय कार्यालय की है और वहाँ पर ये होली उड़ा रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। ऐसे में कहा जाता है कि पार्टी का जो निर्णय है इसका इंतजार करते करते कार्यकर्ता इतने उब गए, क्योंकि कार्यकर्ता बेचारे चाहते हैं कि जल्द से जल्द पार्टी किसी न किसी को आखिर प्रत्याशी बनाना ही है। तो ऐसे में जल्द से जल्द अगर प्रत्याशी भेजा जाए तो आने वाले जो प्रतिद्वंदी अभी मैदान में घूम रहे हैं उनका मुकाबला कैसे करें, इसको लेकर लोग अपने अपने तरीके से उसकी तैयारी करेंगे, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा है। तो जो सामने आपको दिख रहा है महावीर सिंह चौधरी का होली उड़ाओ
वही नजर आएगा हिमांशु तो जी। सुनो ना, आपने हम लोगों ने एक बार पहले भी चलाया है, बुरा ना मानो होली है। लगता है महावीर सिंह चौधरी भी अप्रैल फूल के दिन अप्रैल फूल मना रहे हैं, लेकिन हम इन बातों पे ज्यादा चर्चाएं नहीं करेंगे। लेकिन इस बात पे जरूर चर्चा करेंगे कि जहां धनबाद का दरबार सजना था, कांग्रेसी दिल्ली के दरबार सजा रहे हैं। इन कांग्रेसियों का अब क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशियों की एक लंबी लिस्ट है। बताया जा रहा है कि कई नेता धनबाद लोकसभा में रेस में हैं। अबीर गुलाल खेल रहे हैं, काची को लेकर आज मिठाई बांट रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रदेश प्रभारी महोदय अहमद मीर साहब ने हम सभी कार्यकर्ताओं से यह वादा किया था कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के जो पसंद होंगे उनको वो पार्टी का सिंबल देने का काम करेंगे। और जैसी सूचना प्राप्त है, हमें बहुत खुशी है कि कार्यकर्ताओं की जो पसंद है उसके अनुसार उन्होंने और आला कमान ने फैसला लिया हुआ है। 1 से 2 दिनों में घोषणा हो जाएगी। उस बीच में हमने सारे युवाओं के साथ सोचा कि आपस में हम मिले और आने वाली जो चुनौती है उस पर लेकर चर्चा भी करें और आपस में एक छोटी मोटी खुशी भी सेलिब्रेट करें।